जरा ठहरिए, एक पल रुकिए। भागते हुए जीवन में आज खुद से एक प्रश्न पूछिए। आप हर दिन जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि उसका हिसाब कौन रखता है? अक्सर इंसान ये मान लेता है कि समय सब ढक देता है, गलतियां मिट जाती हैं, लोग भूल जाते हैं और जीवन आगे बढ़ जाता है। लेकिन क्या सच में कर्म का हिसाब मिट जाता है? नहीं। ये संसार एक नियम पर चलता है, एक ऐसा नियम जो अटल है, जो अडिग है, जो कभी टूटता नहीं। जो किया गया है उसका फल मिलता है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो किसी और मोड़ पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही जीवन बदलने वाली और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञानी दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए। लोग हंसकर कहते हैं, कौन देख रहा है? लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। आंखों से बचा जा सकता है, कानून से बचा जा सकता है, लोगों की नजरों से बचा जा सकता है, पर उस दृष्टि से नहीं जो मन के भीतर तक देखती है। इस दुनिया की अदालत में सब कुछ संभव है। झूठ सच बन सकता है, सच दबाया जा सकता है, गवाह बदल सकते हैं, सबूत मिट सकते हैं, पर ईश्वर की अदालत अलग है। वहां हर क्षण दर्ज होता है, हर विचार, हर शब्द, हर भावना, हर कर्म, और उस रिकॉर्ड को कोई मिटा नहीं सकता। अक्सर लोग कर्म को सिर्फ कर्मकांड समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कर्म सिर्फ वही है जो हाथों से किया गया, लेकिन कर्म इससे कहीं गहरा है। आपकी सोच कर्म है, आपकी नीयत कर्म है, आपके शब्द कर्म हैं। कभी आपने किसी का मन दुखाया, कभी किसी की उम्मीद तोड़ी, कभी किसी का अधिकार छीना, कभी किसी को नीचा दिखाया, ये सब भी कर्म है। इंसान कह देता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन कई बार कुछ न करना सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। जब किसी के साथ अन्याय हो रहा हो और आप चुप खड़े रहें, तो वो चुप्पी भी कर्म बन जाती है। कर्म का प्रभाव आप जितना सोचते हैं उससे कहीं आगे तक जाता है। एक छोटा सा बीज जब मिट्टी में जाता है तो वो केवल एक पौधा नहीं बनता, वो फैलता है, वो छाया देता है, वो पीढ़ियों तक जीवित रहता है। वैसे ही एक छोटा सा कर्म समय के साथ लहर बन जाता है। आप समझते हैं कि बात खत्म हो गई, लेकिन उसकी गूंज आगे चलती रहती है। किसी एक जीवन में किया गया अन्याय कई जीवन को प्रभावित कर सकता है। लोग पूछते हैं, हमारे कर्म कौन गिनता है? सच ये है कि कर्म को कोई बाहर बैठकर नहीं गिनता। आपके कर्म आपके साथ चलते हैं, वे आपकी आत्मा पर अपनी छाप छोड़ते हैं। जैसे गर्म लोहे पर निशान पड़ जाए तो वो मिटता नहीं, वैसे ही कर्म की छाप आत्मा से नहीं मिटती। जब तक उसका फल भोगा नहीं जाता, वो पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए कभी कभी जीवन में बिना वजह दुख आ जाता है, कभी कोई सुविधाओं के बीच भी अशांत रहता है, कभी कोई गरीबी में भी संतोष से जी लेता है। ये सब संयोग नहीं है, ये कर्मों का गणित है। लोग सोचते हैं कि ईश्वर सब माफ कर देते हैं। ईश्वर करुणामय हैं, लेकिन न्याय प्रिय भी हैं। यदि न्याय न हो तो करुणा का मूल्य खत्म हो जाता है। जैसे कोई राजा दया दिखा सकता है, लेकिन अगर हर अपराध बिना दंड के छोड़ दिया जाए तो व्यवस्था टूट जाती है। वैसे ही ईश्वर न्याय भी करते हैं। जो बोया गया है वही काटा जाता है। कर्मों का हिसाब किसी खाते में जमा नहीं होता जिसे मिटाया जा सके। ये आपके अस्तित्व में बस जाता है। आप जहां भी जाते हैं वो आपके साथ चलता है। देश बदलिए, नाम बदलिए, जन्म बदलिए, कर्म नहीं छूटते, और एक दिन वो आपके सामने खड़ा हो जाता है। उस दिन न बहाने काम आते हैं, न चालाकी, न प्रभाव, वहां सिर्फ सत्य होता है। अब जरा और गहराई से समझिए। जब इंसान कर्म की बात सुनता है तो अक्सर वो डर जाता है। उसे लगता है कि ये सिर्फ सजा की कहानी है, लेकिन कर्म का नियम सिर्फ दंड देने के लिए नहीं है, ये संतुलन के लिए है। यदि संसार में कर्म का हिसाब न होता तो अन्याय खुलकर राज करता, बलवान कमजोर को कुचल देता, धोखा ही बुद्धिमानी कहलाता। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं संतुलन बनाया जाता है। यही संतुलन कर्म का नियम है। आपने कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग बार बार गलत रास्ता चुनते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि वे बच निकले। वे कहते हैं, देखो कुछ नहीं हुआ, हमने तो सब संभाल लिया। पर सच्चाई ये है कि कर्म तुरंत उत्तर नहीं देता। कर्म समय लेता है, वो इंतजार करता है, वो परिस्थिति बनने देता है, वो पूरा हिसाब तैयार करता है,
और जब आता है तो पूरा आता है। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि मैंने तो आज कुछ गलत किया ही नहीं, फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्म आज का नहीं होता। कर्म कई बार पुराना होता है। वो कभी शब्द में किया गया होता है, कभी सोच में, कभी चुप्पी में, कभी स्वार्थ में, और वही कर्म समय पाकर सामने खड़ा हो जाता है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बुरे कर्म ही गिने जाते हैं। अच्छे कर्म भी उसी गहराई से दर्ज होते हैं। किसी को समय देना, किसी का दर्द सुन लेना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी टूटे हुए को सहारा देना, ये सब भी कर्म के खाते में जुड़ते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि बुरे कर्म बोझ बनते हैं और अच्छे कर्म ढाल बनते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, कभी कोई व्यक्ति भारी संकट में भी बच जाता है। लोग कहते हैं ये तो चमत्कार था, पर अक्सर वो चमत्कार नहीं होता, वो पुराने अच्छे कर्मों की रक्षा होती है। कर्म का नियम बहुत सूक्ष्म है। ये सिर्फ आपके काम नहीं देखता, ये आपकी भावना देखता है। आपने क्या किया, इससे ज्यादा जरूरी है आपने क्यों किया। एक ही काम दो अलग भाव से किया जाए तो उसका फल भी अलग हो जाता है। इसीलिए कभी-कभी दान करके भी मन अशांत रहता है, और कभी छोटी सी मदद करके आत्मा तृप्त हो जाती है। क्योंकि कर्म केवल बाहरी नहीं होते, वे भीतर से जन्म लेते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर सब कुछ कर्म से तय है तो फिर भगवान क्या करते हैं? ये प्रश्न बहुत गहरा है। भगवान आपके कर्म नहीं करते। भगवान आपको चुनने की स्वतंत्रता देते हैं। आप क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, ये आपके हाथ में है। लेकिन उसका फल आपके हाथ में नहीं है। फल नियम से आता है। भगवान न्यायाधीश भी हैं और मार्गदर्शक भी। जब आप भटकते हैं तो वे संकेत देते हैं, जब आप गिरते हैं तो वे संभालते हैं, लेकिन वे आपके कर्मों का हिसाब आपकी जगह नहीं चुकाते। ये न्याय है। यदि ऐसा ना हो तो कर्म का अर्थ ही खत्म हो जाए। हाँ, एक बात जरूर है, यदि इंसान सच्चे मन से पश्चाताप करे, यदि वो अपने भीतर वास्तविक परिवर्तन लाए, तो रास्ते खुलते हैं। लेकिन ये परिवर्तन दिखावे से नहीं होता, सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं बदलता। जैसे आग में हाथ जल जाए तो माफ कर दो कहने से जलन खत्म नहीं होती, वैसे ही कर्म की चोट भी भीतरी बदलाव से ही ठीक होती है। इसीलिए भक्ति का महत्व है। भक्ति कर्म को मिटाती नहीं, लेकिन कर्म को सहन करने की शक्ति देती है। भक्ति इंसान को टूटने नहीं देती। जब जीवन भारी लगता है, जब सब रास्ते बंद लगते हैं, तब भक्ति भीतर से सहारा बनती है, और यही सहारा इंसान को नए कर्म गढ़ने की ताकत देता है। कर्म की ये यात्रा लंबी है। ये सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं रहती, ये आगे भी चलती है। आत्मा अपने साथ पुराने कर्म लेकर आती है। इसीलिए किसी को जीवन आसान मिलता है और किसी को संघर्षों से भरा। ये भेदभाव नहीं है, ये हिसाब है। अब प्रश्न ये है कि आप इस जीवन में क्या जोड़ रहे हैं? आप बोझ बढ़ा रहे हैं या हल्कापन? क्योंकि अंत में जीवन उसी के अनुसार आकार लेता है। अब जरा और भीतर चलिए। कर्म का नियम सिर्फ बाहर की घटनाओं से नहीं समझा जा सकता, ये भीतर की स्थिति से जुड़ा हुआ है। कई बार इंसान पूछता है, मैंने तो किसी का नुकसान नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में अशांति क्यों है? इसका उत्तर हमेशा वर्तमान में नहीं होता। कभी कभी वो उत्तर आपके भीतर छिपा होता है। आत्मा जानती है कि उसने क्या किया है। मन भूल सकता है, पर आत्मा नहीं भूलती। इसीलिए कभी बिना कारण बेचैनी होती है, कभी रातों की नींद टूट जाती है, कभी हंसते हुए भी दिल भारी लगता है। ये सब कर्म का संकेत होता है। आत्मा आपको याद दिलाती है कि कहीं कुछ अधूरा है, कहीं कोई हिसाब बाकी है। इंसान बाहर कारण ढूंढता रहता है, काम का दबाव, परिवार की चिंता, समाज की उलझन, लेकिन कई बार भीतरी कारण इन सबसे गहरे होते हैं। कर्म आपका पीछा इसलिए नहीं करता कि आपको सजा दे, वो पीछा इसलिए करता है कि संतुलन बने। जैसे शरीर में कांटा चुभ जाए तो दर्द होता है, वैसे ही आत्मा में कर्म का कांटा चुभता है। जब तक वो निकाला नहीं जाता, शांति नहीं आती। इसीलिए संत और महात्मा हमेशा कहते हैं, सचेत रहो, हर विचार पर ध्यान दो, हर शब्द को तौल कर बोलो, हर कर्म को समझ कर करो, क्योंकि हर छोटा कर्म एक बीज है। आज बोया गया बीज आज फल नहीं देता, लेकिन समय पाकर वो वृक्ष बन जाता है, और फिर उसकी छाया भी
आप ही को मिलती है और उसका फल भी। लोग सोचते हैं हमने किसी को धोखा दिया पर हमें तो लाभ हो गया, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि धोखा भी एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा घूमती रहती है और फिर किसी मोड़ पर लौट आती है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि इंसान सब कुछ होते हुए भी खाली महसूस करता है। दौलत होती है, सम्मान होता है, साधन होते हैं, लेकिन भीतर सूनापन होता है। ये सूनापन कभी कभी कर्म का बोझ होता है। और दूसरी ओर आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनके पास बहुत कुछ नहीं होता, फिर भी उनके चेहरे पर शांति होती है। ये शांति किसी संयोग से नहीं आती, ये भीतर की सफाई से आती है। कर्म का नियम न्याय करता है, लेकिन वो अंधा नहीं है। वो परिस्थिति के अनुसार रास्ते देता है। इसीलिए मनुष्य को सुधार का अवसर मिलता है। आप पूछ सकते हैं, तो क्या इंसान अपने कर्म बदल सकता है? उत्तर है हाँ, पर यह बदलाव तुरंत नहीं होता और ये बदलाव दिखावे से नहीं होता। सच्चा पश्चाताप भीतर से उठता है। जब इंसान अपनी गलती को सिर्फ स्वीकार नहीं करता, बल्कि उससे सीख भी लेता है। जब वो दूसरों को दोष देने की जगह अपने भीतर झांकता है, तभी कर्म की दिशा धीरे धीरे बदलती है। भक्ति इसी परिवर्तन का सहारा बनती है। भक्ति कोई शब्द नहीं है, ये एक अवस्था है। जब इंसान अहंकार छोड़ता है, जब वो स्वीकार करता है कि वो गलत भी हो सकता है, तब भक्ति जन्म लेती है। और यही भक्ति नए कर्मों को शुद्ध बनाती है। पुराने कर्म तुरंत खत्म नहीं होते, लेकिन उनका भार कम होने लगता है। जैसे भारी बोझ उठाने वाले को अगर सहारा मिल जाए तो वो चल पाता है, वैसे ही भक्ति आत्मा को चलने की ताकत देती है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी टिका रहता है, तो वो केवल सहन नहीं कर रहा होता, वो भीतर से मजबूत हो रहा होता है। कर्म का नियम बहुत गहरा है। ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको जगाने के लिए है। ये याद दिलाने के लिए है कि जीवन लापरवाही का खेल नहीं है। हर दिन, हर पल, हर क्षण आपको जोड़ रहे हैं। या तो आप बोझ जोड़ रहे हैं या आप प्रकाश जोड़ रहे हैं, और यही जोड़ आगे चलकर आपका जीवन बनता है। अब जरा उस बिंदु पर आइए जहां इंसान अक्सर भ्रम में पड़ जाता है। कई लोग सोचते हैं, अगर कर्म का हिसाब इतना कठोर है तो फिर जीवन में आशा कहाँ है? ये प्रश्न डर से पैदा होता है, और डर अधूरी समझ से आता है। कर्म का नियम कठोर जरूर है, लेकिन निर्दयी नहीं। यदि ये नियम सिर्फ सजा देने के लिए होता तो जीवन चल ही नहीं पाता। ये नियम सिखाने के लिए है, समझाने के लिए है। इसीलिए जीवन में बार बार अवसर मिलते हैं। गलती के बाद सीखने का अवसर, अंधकार के बाद जागने का अवसर। अगर कर्म का हिसाब तुरंत और पूरा एक साथ आ जाए तो इंसान संभल ही न पाए। इसीलिए कर्म समय लेता है। वो आपको बीच बीच में संकेत देता है, कभी किसी अपने के शब्दों से, कभी किसी घटना से, कभी किसी असफलता से। लेकिन इंसान अक्सर इन संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। वो सोचता है ये तो बस संयोग है, पर जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर अनुभव कुछ कहता है, हर ठोकर कुछ सिखाती है। यदि इंसान हर ठोकर पर रुककर सोचे तो अगली ठोकर टल सकती है। कर्म का नियम इसी चेतना को जगाने के लिए है। अब एक और बात समझिए, कर्म केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। आपके कर्म दूसरों के जीवन को भी छूते हैं। आपके शब्द किसी को तोड़ सकते हैं और वही शब्द किसी को संभाल भी सकते हैं। आपका व्यवहार किसी के लिए घाव बन सकता है और किसी के लिए मरहम। इसीलिए संतुलित जीवन सबसे बड़ा साधन है। जब आप बोलने से पहले सोचते हैं, करने से पहले तौलते हैं, तो आप कर्म को शुद्ध करते हैं। लोग अक्सर कहते हैं, आज के समय में अच्छा बनकर जीना मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि अच्छा बनना कभी मुश्किल नहीं था। मुश्किल है अहंकार छोड़ना, मुश्किल है लालच से ऊपर उठना। जब इंसान सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचता है तो कर्म भारी होने लगते हैं, और जब वो दूसरों के हित को ध्यान में रखता है तो वही कर्म हल्के हो जाते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर परिस्थिति में शिकायत करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन ने उनके साथ अन्याय किया है, लेकिन वे अपने कर्मों को देखना नहीं चाहते। आत्ममंथन आसान नहीं होता, अपने भीतर झांकना हिम्मत मांगता है। लेकिन जो इंसान ये हिम्मत कर लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। कर्म का नियम आपसे ये नहीं कहता कि आप पूर्ण बन जाएं। ये आपसे सिर्फ इतना चाहता है कि आप जागरूक बने। गलती हो जाए तो उसे माने, गलत दिशा में चले जाएं तो लौट आएं। यही लौटना सुधार की शुरुआत है।
यही सुधार नए कर्मों की नींव रखता है और यही नींव आगे चलकर शांति बनती है। इसलिए कर्म से डरिए मत, कर्म को समझिए। डर आपको जड़ बना देता है और समझ आपको सजग बना देती है। जब इंसान सजग हो जाता है तो जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। अब हम उस अंतिम सत्य तक पहुंचते हैं जहां जीवन और कर्म का संबंध सबसे स्पष्ट होता है। आप सोचते होंगे, मेरा अगला जन्म, मेरी स्थिति, मेरी परिस्थिति सब क्यों तय है? ये सब आपके वर्तमान कर्मों और पिछले कर्मों के हिसाब से है। आपका जन्म सिर्फ संयोग नहीं है। आपके परिवार, आपके हालात, ये सब कर्मों का परिणाम है। इसलिए हर परिस्थिति एक अवसर भी है, साथ ही परीक्षा भी। कभी देखा होगा, कुछ लोग धनवान होते हुए भी असंतुष्ट रहते हैं। कुछ लोग सीमित साधनों में भी शांति से जीते हैं। ये फर्क कर्मों का है। कर्म केवल बोझ नहीं है, कर्म है आपके असली साथी। वे आपके साथ चलते हैं, वे आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। जब मृत्यु का क्षण आता है तो दौलत, रुतबा, नाम सब पीछे रह जाता है। सिर्फ आपके कर्म आपके साथ चलते हैं और वही कर्म आपके अगले जन्म की दिशा तय करते हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, आप किस तरह का बीज बो रहे हैं, क्योंकि यही बीज भविष्य में फल देगा। अब सोचिए, आप दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति और मदद कर रहे हैं या अहंकार, लालच और द्वेष से भरे हैं। छोटा सा कर्म भी प्रभाव रखता है। एक मुस्कान, एक मदद का हाथ, एक सच्चा शब्द, ये सब पुण्य बनता है। और दूसरी ओर एक अपमान, एक धोखा, एक गलत शब्द, ये बोझ बनता है। कर्म का हिसाब कठिन जरूर है, लेकिन ये न्यायप्रिय है। आप सोचते हैं, अगर मैंने भक्ति की तो क्या पुराना कर्म माफ हो जाएगा? भक्ति कर्म को मिटाती नहीं, लेकिन वो शक्ति देती है कि आप पुराने कर्मों का सामना कर सकें। भक्ति आपको टिकाए रखती है और नई राह दिखाती है। सच्ची भक्ति मन, शब्द और कर्म तीनों में होती है। सिर्फ जुबानी दिखावा कुछ नहीं बदलता। आपने किसी को चोट दी तो माफी सिर्फ शब्द से नहीं मिलती, अंदर से बदलाव जरूरी है। सच्चा पश्चाताप दिल से होना चाहिए। जब ये बदलाव आता है तो कर्म की ऊर्जा धीरे धीरे हल्की होती है, संकटों में सहारा बनती है। बुरे कर्मों की छाया कम होती है, अच्छे कर्मों की रोशनी बढ़ती है। यही कारण है कि कई महात्मा, संत और ऋषि कहते हैं कि कर्म करो लेकिन भक्ति के साथ करो, क्योंकि भक्ति आपके कर्मों को प्रकाश की ओर मोड़ देती है। अंततः यही समझना है, कर्मों का हिसाब अनंत है, गहरा है, अटल है। आप नहीं जानते कि ये किस रूप में लौटेगा, लेकिन ये लौटेगा। इसलिए सजग रहिए, सावधान रहिए। किसी का हक छीनने से पहले सोचिए, किसी का दिल तोड़ने से पहले सोचिए। और अगर आपने दूसरों की मदद की, किसी का सम्मान किया, किसी को रोते हुए संभाला, तो ये सब भी आपके पास लौटेगा, ढाल बनकर, आशीर्वाद बनकर। निर्णय आपका है। क्या आप जीवन को बोझ बनाना चाहते हैं या आशीर्वाद? क्या आप अपने कर्मों का हिसाब भविष्य में भुगतना चाहते हैं या सुख शांति से जीना चाहते हैं? अब जब ये सब बातें आपके हृदय में उतर गई हैं, तो अपने भीतर झांकिए। क्या आप अपने कर्मों का हिसाब साफ रखना चाहते हैं? क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां आपको ईश्वर की अदालत से डर न लगे, बल्कि गर्व हो? यदि हाँ, तो ठान लीजिए, आगे से हर कर्म सोच समझ कर करें, क्योंकि जीवन एक यात्रा है और आपके कर्म ही आपके असली सामान हैं। हर दिन जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं, ये सब दर्ज हो रहा है। और याद रखिए, एक अदृश्य आंख हर पल देख रही है। ये आंख केवल आपकी गलती पकड़ने के लिए नहीं है, बल्कि आपके अच्छे कर्मों की गवाही देने के लिए भी है। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाइए कि जब वो अदालत खुले तो डर ना लगे, बल्कि गर्व हो। आपने बहुत गलतियां की हों, पर अभी समय है। जीवन जब तक है, सुधार का रास्ता खुला है। भगवान वही हैं जो डूबते को भी बचा सकते हैं। शर्त यही है कि आप दिल से पुकारें, दिल से बदलें। कर्म का ये अडल नियम आपके मार्गदर्शन में है। आपका भविष्य, आपकी शांति सिर्फ आपके कर्मों पर निर्भर है।